जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अवतार हो चुका है। कुछ प्रेमियों के मन में इस शब्द के प्रति काफ़ी शंका थी, उस अवतारी शक्ति के बारे में। तो उसके लिए एक और वचन प्रस्तुत किए जाते हैं। ये अमर संदेश पुस्तक है और जून 1972 की ये पत्रिका है, वर्ष 14 अंक 3। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज हाथ में चप्पल लिए हुए हैं। जब मलेशिया से लौटे थे तो अपने प्रवचन के बीच यह चप्पल वहाँ की जनता के लगन, देशभक्ति और उनकी उन्नति के प्रतीक के स्वरूप में दिखला रहे थे। इसमें हम जाएंगे पृष्ठ नंबर 62 पे। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है। मैं चाहूँगा कि तुम कहो कि हमें कुछ मिले, किस तरह से गाँवों के लोग प्रेम से मिलते हैं। हम चाहते हैं कि परिवर्तन होना है। महान आत्माओं का जन्म किस लिए होता है? इसलिए कि कुछ परिवर्तन करें अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं का। आज कर्म, धर्म, चरित्र, सदाचार सब खत्म हो गया है। मनुष्य मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा है। धर्म और समाज का बंधन समाप्त हो गया है। ऐसे ही समय में भगवान महान शक्तियों को भेजा करता है। परिवर्तनकारी महान शक्ति का जन्म भारत में हो गया है। परिवर्तनकारी महान शक्ति का जन्म भारत में हो गया है, जिसकी उम्र 30 वर्ष के ऊपर है। शाकाहारी पत्रिका में 16 अगस्त सन 1971 को कानपुर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बोला था कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। और सन 1972 में, वो 1971 की वाणी थी। और ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ ऊपर में, जून सन 1972। और इधर किस दिनांक में ये वाणी फरमाई गई, बाराबंकी जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर दिनांक 13 नवंबर सन 1971 को 13 नवंबर सन 1971 को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये वाणी फरमाई थी कि परिवर्तनकारी महान शक्ति का जन्म भारत में हो गया है, जिसकी उम्र 30 वर्ष के ऊपर है। तो जो अपने आप को यह सिद्ध करने में लगा हुआ है कि मैं ही हूँ वह अवतार जिसकी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब रामपाल से है। और उनके जो शिष्य झूठे भ्रामक प्रचार करके भारतीय जनमानस को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, उन तक यह संदेश पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप केवल एक वाणी को पकड़ रहे हैं तो आप इन वाणियों को भी पकड़िए। 16 अगस्त 1971 को कहा गया था कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। और 13 नवंबर 1971 को बाबा जी ने यहाँ कहा कि परिवर्तनकारी महान शक्ति का जन्म भारत में हो गया है, जिसकी उम्र 30 वर्ष के ऊपर है। कल्याण का, सुधार का, बचने का कोई रास्ता निकलना चाहिए। सभी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जावे। समय आने पर रास्ता मिलेगा। महान शक्तियों का जन्म हो गया है। वे माताओं के गर्भ से जन्म लेकर विद्या अध्ययन कर रही हैं। कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, कोई राजस्थान में है, कोई बिहार में है। थोड़े समय में सबसे बड़ी शक्ति सब शक्तियों को संगठित कर लेगी। इसके बाद देश में महान कार्य होगा। देश का बड़ा उत्थान होगा। किसान, मजदूर के बच्चे, सिपाही सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बिना पुलिस के सिपाहियों को अधिकार दिए सुरक्षा नहीं हो सकती है। आज अनाचार सब बढ़ गया है। देश के जिम्मेदार के प्रति ऐसी अश्रद्धा। पुलिस सिपाहियों, तुमसे निवेदन है कि तुम मांस, मछली, अंडा, शराब सबको छोड़ दो। तुमको 300 रुपया वेतन मिलने लगेगा। इन चीज़ों को इस तरफ फेंक देना कि तुम्हारे देश में ये चीज़ें रही ही नहीं हैं। देखूंगा तुमको कैसे 300 रुपया नहीं मिलते हैं। जिस देश के पुलिस का चरित्र उठ जाएगा उस देश में ताले नहीं लगेंगे। इनके लिए सोच लिया गया तो देश की खराबी सब मिट जाएगी। अगर सन 70 से 80 तक तुम बच गए तो देखोगे मेरी बात कभी गलत नहीं होगी। 1500 मील लंबी साइकिल की यात्रा जन जागरण के लिए की जा रही है।
40-40 मील पर पड़ाव डालते हुए यात्री 1500 मील की यात्रा करेंगे। हर पड़ाव पर धर्म, कर्म और भविष्य का संदेश होगा, जहां 3-3, 4-4 लाख लोग उपस्थित होंगे। सन 1972 के अंत तक 20 करोड़ का जन जागरण हो जाएगा। आगे बहुत बड़ा नरसंहार होगा। पहला नरसंहार पूरब में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में और फिर चारों तरफ फैल जाएगा। कर्मों के कारण कितने करोड़ लोग मर जाएंगे। मुसलमान पीरों एवं संतों ने इस समय का विवेचन किया है, पर हमें इस समय का भान नहीं है उसका। आप सब व्यग्र हैं, तकलीफ में हैं, तकलीफों के कारण ही आप दर्शन देने आए। आगे आने वाले समय का आसार बताऊंगा। आगे विश्व में सूखा पड़ेगा। उस सूखे के कारण नदियों में पानी नहीं रहेगा, नहरों में पानी नहीं मिलेगा, डैमों बांध में पानी नहीं रहेगा। बिजली के जनरेटर बंद हो जाएंगे, जिससे बिजली बंद हो जाएगी। ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे। अन्न पैदा न होगा। अन्न खाने को न मिलने पर क्या परिस्थिति होगी, उस पर आप विचार करें। अन्न की कमी से पूरे विश्व में करोड़ों लोग मरेंगे। अभी अपनी खुदगर्जी में कुछ बान नहीं है। जब अपना कुछ न रहेगा तो क्या करोगे? एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें नाक से भोजन करना पड़ेगा। सोचोगे कि भोजन मिल जाए तो थोड़ा नाक से सूंघ ही लें। कृष्ण ने अपने समय में कहा था कि मेरी बातों को नहीं मानते तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। कृष्ण की बात न मानने पर 56 करोड़ यदुवंशी मर गए। कितने कौरव और उनके सहायक नष्ट हो गए। 70 से 80 तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सन 81 से सन 2000 तक की बात आगे बताऊंगा। छल, कपट, चतुराई, अंग्रेजी पढ़ना लिखना तुम्हारे पास रहे। मुझे जो स्वप्न होता है भगवान की ओर से, उसी को बताता हूँ। जय गुरुदेव।